आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है तथा इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। एक परमाणु के चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की गणना कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर को देखते हैं हम। ठीक है, तो जो पाउली का अपवर्जन नियम है, पहले हम ये देखते हैं। पाउली अपवर्जन नियम, तो यह नियम कहता है, ठीक है ना, यह नियम हमें बताता है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, यदि मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, दिगांशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना, दिगांशी क्वांटम संख्या जिसे हम L से प्रदर्शित करेंगे, तथा जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, के मान यदि समान हो जाएं, ठीक है ना, यदि समान हो जाएं तो अवश्य ही जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या है जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न होगा। ठीक है ना, अर्थात जो किसी भी कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह विपरीत चक्रण के होंगे, भिन्न होगा। ठीक है ना, तो और इनका जो पाउली का अपवर्जन का नियम था, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वह यह कहता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना, रह सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले, ठीक है ना, विपरीत चक्रण वाले। ठीक है, तो ये किसी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। यह इनका निष्कर्ष था नियम का। ठीक है ना, और जैसे कि इसके प्रश्न के दूसरे भाग में जो हमसे कह रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कह रहा है एक परमाणु की चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर, अर्थात n बराबर हमें कितना दिया है, 4। ठीक है ना, n बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चतुर्थ मुख्य ऊर्जा। ठीक है ना, चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए। ठीक है ना, तो n बराबर जब हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके लिए जो सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक है ना, उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 2n²। ठीक है ना, इस सूत्र का प्रयोग करके हम चतुर्थ स्तर में, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी हमारे यहाँ पर 2 गुणा 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे 16 बराबर 32। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका भी उत्तर पूर्ण होता है कि चतुर्थ ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो कितनी होगी, वो 32 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।